हे गाइस, आई एम सौरभ। वेलकम टू क्वांट विद सौरभ। आज मैं आपके सामने मैजिक रेशियो का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लीजिए, नहीं तो ये पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये कोई स्क्वायर बना है ABCD। इसमें दो सेमी सर्कल काटते हुए दिखाए गए हैं और इसमें बीच में एक लीफ बनी है। तो इसमें मैजिक रेशियो किस प्रकार से अप्लाई करते हैं और क्या होता है मैजिक रेशियो। और पहले तो मैं आपको बेसिक से बना के दिखाऊंगा, इसका बेसिक क्या है और ये रेशियो कहाँ से आया। ओके, अब देखिए, ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड मान लेते हैं 2a। और हमेशा याद रखिएगा, ज्योमेट्री में एक प्रकार का सिमेट्रिकल फिगर आता है, मतलब कि थोड़ा इधर उधर नहीं होगा, सेम फिगर होगा। तो अब देखिए, अगर इसको यहाँ से काट दीजिए तो ये मिड पॉइंट पे छुएगा, यानी ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक A। और इसको यहाँ से इसी प्रकार यहाँ मिला दीजिए तो ये भी साइड हो जाएगी A। अब देखिए, मैं नया फिगर में समझा रहा हूँ आपको। अगर ये पॉइंट M मान लिया जाए, ये N मान लिया जाए, ये O मान लिया जाए, तो देखिए A M O N, इसमें लीफ बनी है और इसकी साइड A है। मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया था लीफ का एरिया। अगर स्क्वायर की साइड A हो तो लीफ का एरिया किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, और क्या आया था 4a² 7। तो आ गया लीफ एरिया 4a² 7। आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार मैंने फाइंड आउट किया था। ओके, अब देखते हैं आगे की कहानी। आगे क्या है, अब रेडियस तो A हो गई है, अब इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आपकी A है। सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, होता है सेमी सर्कल एरिया 1/2 पाई r²। अब देखिए 1/2 पाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a का स्क्वायर, यानी हो गई आपके, यहाँ पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, यानी 1/2 × 22/7 a²। इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये आ गया 11/7 a²। ये आ गया सेमी सर्कल का एरिया। अब देखिए, सेमी सर्कल का जब एरिया आ गया तो इसमें एक लीफ फाइंड आउट हो, लीफ भी बन रही है। तो लीफ का एरिया तो आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, आप सेमी सर्कल के एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लीफ का एरिया 11a² 7 माइनस का 4a² 7। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 7a² 7। 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए तो लीफ, तो ये सेमी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया a²। ओके, देख लीजिए, आपको आई होप एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। आपने AMON एक लीफ है, जिसका लीफ का एरिया हो गया 4a² 7। अब आपको एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर AB है, उसकी रेडियस हो जाएगी A। तो सेमी सर्कल के एरिया का फार्मूला लगा दीजिए 1/2 पाई r²। r की वैल्यू यहाँ A हो जाएगी और फिर इसको सॉल्व कर लिया तो ये आ गया 11/7 a²। अब देखिए, रिमेनिंग पार्ट का एरिया चाहिए आपको। अब इसमें तो एक लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है इस प्रकार से, तो ये लीफ हटा दीजिए क्योंकि लीफ का एरिया आपको पता है। तो लीफ का एरिया अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका ये पार्ट का एरिया आ जाएगा, ये जो रिमेनिंग पार्ट है वाइट। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया हो जाएगा 11a² 7 माइनस का 4a² 7। इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ गया रिमेनिंग पार्ट का एरिया a²। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। अब देखिए, ये जो रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया, इस पार्ट का मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, इस पार्ट का ये आ गया 4a² 7
ये लीफ का एरिया हो गया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, जिसका डायमीटर यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a, आइडेंटिकल होंगे, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा, जितना इसका आएगा उतना इसका आएगा, इसका भी आएगा कितना सेमी सर्कल का एरिया 11/7 ए स्क्वायर, जिसमें लीफ का एरिया आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ भी एरिया बचेगा ए स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये एक स्क्वायर है, टोटल स्क्वायर का एरिया होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, इसका एरिया होगा साइड का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। अब आप देखिए ये पूरा एरिया तो 4a स्क्वायर हो गया, लेकिन आपको 3 पार्ट का एरिया पता चल गया है, तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा, रिमेनिंग यानी ये वाला पार्ट जो मैं लाइनिंग कर रहा हूं, रिमेनिंग एरिया, इसको आप नाम दे दीजिए DOBC, इस पार्ट का एरिया आपको निकालना है। अब देखिए 4a स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से बाकी एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी एरिया क्या है a स्क्वायर, ये वाला लीफ का एरिया 4a स्क्वायर बाई 7, फिर ये एरिया a स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी ये आ गया 4a स्क्वायर, ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर बाई 7, मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए, 4a स्क्वायर हो गया माइनस 18a स्क्वायर बाई 7, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये आ गया 10a स्क्वायर बाई 7, यानी रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया, यानी ये पार्ट जो है इसका एरिया आ गया 10a स्क्वायर बाई 7। अब देखिए मैं आपको रेशियो बना के दिखाता हूँ किस प्रकार से रेशियो आएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड है 2a, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर, रिमेनिंग एरिया। अब देखिए आपको इस पार्ट का एरिया पता है, इस पार्ट का एरिया पता है और ये लीफ का एरिया पता है, तो आप रिमेनिंग एरिया किस प्रकार निकालेंगे, रिमेनिंग एरिया क्या बचा है DOBC, यही एरिया बचा आपको, तो इसका एरिया स्क्वायर के एरिया में से ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का एरिया और ये लीफ का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 7 प्लस a स्क्वायर। अब इसको एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया आ गया 10a स्क्वायर बाई 7। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा। अब देखते हैं, अब देखिए इस पार्ट का एरिया निकला था a स्क्वायर, इस पार्ट का भी एरिया a स्क्वायर, लीफ का एरिया 4a स्क्वायर बाई 7 था और इस पार्ट का एरिया 10a स्क्वायर बाई 7 था। अब देखिए रेशियो बना लेते हैं। अब देखिए 7 यहाँ से हटाना है तो तभी रेशियो बनेगा, a स्क्वायर तो सब जगह है तो इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसमें सब में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पार्ट में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो बन गया 7, इस पार्ट में करेंगे तो ये रेशियो बन गया 7, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/7 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आ गया 4, अब यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशियो आ गया 10। अब देखिए ये इन पार्ट के एरिया का रेशियो आ गया, ठीक है, इन पार्ट के ये क्या है एरिया, यानी टोटल एरिया स्क्वायर का कितना हो जाएगा 7 7 14 4 18 10 28 यूनिट, 28 यूनिट का मान आपको देगा और किसी भी पार्ट का एरिया पूछ सकता है, या तो आपको सिर्फ इतने पार्ट का पूछ देगा या फिर आपको इतने पार्ट का पूछ देगा या फिर आपको लीफ का पूछ देगा या फिर आपको DOBC पार्ट का एरिया पूछ देगा, तो आपको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बस आपको एरिया इक्वल कर देना है और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अभी देखिए इसी में एक रेशियो और चलता है, वो भी मैं आपको इसी में समझा देता हूँ। अब देखिए ये भी रेशियो इसी में देख लेते हैं, ताकि मैं एक फिगर बना दूँ, उसी में आपको सारे रेशियो समझ में आ जाए। अब देखिए ये कोई एक क्वार्टर सर्कल है AOB, ठीक है, AOB एक क्वार्टर सर्कल है, इसमें
ए ओ बी बेस पे एक सेमी सर्कल बनाया गया है और ए ओ बेस पे भी एक सेमी सर्कल बनाया गया है। इस क्वार्टर सर्कल की रेडियस आपकी 2a है। मैं 2a क्यों मान रहा हूँ, अभी आपको रीजन इसका समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ए ओ बी पार्ट का एरिया निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए अब आपने लीफ का एरिया, तो अब देखिए यहाँ से इसको काट दीजिए। तो मैंने आपको बताया था सिमेट्रिकल फिगर होगा, यानी ये जो m होगा ये n मान लीजिए, तो ये पॉइंट D है, यानी ये मैं अलग से फिगर बना लेता हूँ। ये O हो गया, ये M हो गया, ये D हो गया, ये N हो गया, यानी ये इसको बराबर बराबर डिवाइड करेगा। ये A होगा, ये भी A होगा, ये इसका सेंटर होगा M सेमी सर्कल का, तो ये A हो गया। अगर स्क्वायर का बेस A है तो लीफ का एरिया होता है आपका, यहां मैं कर देता हूं 4a² 7। ये मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। ठीक है, और यानी ये लीफ का एरिया आ गया 4a² 7। ओके, अब देखिए इससे पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको समझाया सेमी सर्कल का एरिया किस प्रकार से निकाला था मैंने। सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा आपका 11a² 7। 11a² 7 में से आपको 4a² 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एरिया आया था a²। इसी प्रकार ये भी एरिया आया था ये a²। ओके, यहां तक मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। आपको सिर्फ इस पार्ट का एरिया निकाल के दिखाना है, ADB। ओके, अब देखते हैं ADB पार्ट का एरिया किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए ये क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, क्वार्टर सर्कल एरिया होता है πr² फीट 1/4, यानी क्वार्टर मतलब चौथाई भाग हो गया। ओके, तो इसका एरिया हो गया 1/4 सेमी सर्कल के एरिया का। ओके, तो अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 2a का स्क्वायर बाई 4। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब ये हो गया आपका 11 चौक 44 a² 14। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 22 a² 7। अब ये देखिए ये पूरे क्वार्टर सर्कल का एरिया आपका फाइंड आउट हुआ, लेकिन आपको ये पार्ट का एरिया, ये पार्ट का एरिया और एक लीफ का एरिया आपको पता है। तो आपको ADB पार्ट का एरिया यानी रिमेनिंग पार्ट का एरिया, रिमेनिंग एरिया किस प्रकार से निकलेगा, रिमेनिंग एरिया यानी ADB यानी 22 a² 7 में आपको क्या घटाना पड़ेगा, a² प्लस a² प्लस का 4a² 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 a² 7 ये आ गया, आपका सॉल्व किया था पिछले वीडियो में, तो आपका आया था a² 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो आ जाएगा 4a² 7। ओके, यानी ये जो लीफ का एरिया है यही आपका इस पार्ट का भी एरिया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं लीफ का एरिया और ADB पार्ट का एरिया सेम होता है, यानी इनका और इनका रेशियो कितना होता है 1:1। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये कोई एक क्वार्टर सर्कल था, इसकी रेडियस आपकी a थी या डायमीटर आपका 2a था। तो आपने लीफ का एरिया पिछले वीडियो में देखा ही था किस प्रकार निकाला, तो 4a² हो गया। यहाँ पे दिखा दिया मैंने वो करके, जिसकी साइड स्क्वायर की साइड a थी और लीफ का एरिया आपने निकाल लिया 4a² 7। अब इससे पहले मैंने आपको समझाया था सेमी सर्कल का एरिया किस प्रकार से निकालेंगे, और वो कितना आया था, सेमी सर्कल के एरिया में से 4a² 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वो आया था a²। अगर ये a² है तो ये भी a² आएगा। अब आप क्वार्टर सर्कल का एरिया निकाल लीजिए πr² 4 से।
तो यहाँ पे वैल्यू रख दी मैंने और इसको सॉल्व कर लिया। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया आ गया 22a² / 7। अब आपको क्वार्टर सर्कल का एरिया तो चाहिए नहीं, क्योंकि 3 पार्ट का एरिया आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ रिमेनिंग पार्ट का एरिया चाहिए था। रिमेनिंग पार्ट कौन सा है? ADB, इसका एरिया आपको चाहिए था। तो आप यहाँ वैल्यू टोटल एरिया में से आप ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4a² / 7। तो आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि लीफ का एरिया और ये रिमेनिंग पार्ट का एरिया इस प्रकार से इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पे इसमें रेशियो लिख देता हूँ अलग से फिगर बना के। तो ये देखिए, यानी ये एरिया आ गया। अब पूरे में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। a² सबसे कैंसिल हो गया। अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7, यहाँ भी 7, यहाँ 4, यहाँ भी 4। यानी ये एरिया जो मैं डार्क कर रहा हूँ और ये एरिया, अगर आपसे रेशियो पूछ दे तो आप ध्यान रखिएगा इसका रेशियो कितना होता है? 1:1। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब मैं इस पूरे रेशियो को एक बड़े फिगर में मर्ज करके दिखाता हूँ स्क्वायर वाले में कि किस प्रकार से रेशियो आपको याद रखना है। ओके, आइए देखते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसमें रेशियो लिख रहा हूँ। ये एक पूरा फिगर हो गया। अब देखिए, ये पार्ट क्या था? 7, ये पार्ट क्या था? 4, ये पार्ट क्या था? 4, ये पार्ट क्या था? ये लीफ का एरिया और ये क्वार्टर सर्कल का एरिया बराबर आया था, ये भी आया था 4। अब टोटल ये कितना था? ये आपका कितना था? ये वाला पार्ट DOBC आपका पार्ट निकला था 10, तो ये 4 हो गया, तो ये बचा कितना? 6। ये आपको रेशियो याद रखना है। आपसे किसी भी पार्ट का एरिया पूछ सकता है तो आप एरिया तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आप फैक्टर देख सकते हैं। अगर इसका एरिया पूछेगा तो 4 का फैक्टर होगा, यहाँ पार्ट का एरिया भी पूछेगा तो 4 का फैक्टर होगा, यहाँ पार्ट का एरिया पूछेगा तो 6 का फैक्टर होगा। आप किसी भी पार्ट का एरिया आप विदिन ए सेकंड फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, ना कोई फार्मूला याद रखना है, ना किसी चीज से कोई भी टेंशन आपको लेनी है। आई होप आप किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। बस एक चीज याद रखिएगा, इस पार्ट का एरिया और इस पार्ट का एरिया रेशियो बराबर होता है। कभी कदार आपसे रेशियो पूछ लेता है। ओके, आइए देखते हैं अब आपको किस प्रकार से सवाल करना है। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आपको किस प्रकार से विदिन ए सेकंड इसके आंसर निकालने हैं। मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको किस प्रकार से इसके आंसर निकालने। एक तो रेशियो मेथड, एक है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड से किस प्रकार से निकालेंगे और रेशियो मेथड से किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए, इस पार्ट का एरिया आपने निकाला था 7, इसका 7, इसका रेशियो था 4 और इसका रेशियो था आपका 10। ओके, तो ये टोटल कितना बन गया? आपका टोटल बन गया 14 4 28 यूनिट। 28 यूनिट ये तुम्हारा स्क्वायर का एरिया बन गया। तो स्क्वायर के एरिया के बराबर कर दें। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 14 साइड है तो इसका एरिया हो जाएगा 14 × 14, यानी 14 का स्क्वायर, यानी 28 यूनिट बराबर आ गया आपका 14 × 14। 28 यूनिट बराबर आ गया 14 × 14। 1 यूनिट बराबर आ गया आपका 14 × 14/28। इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये इससे कैंसिल होके आ गया 7। ओके, अब इससे कैंसिल हो गया, आ गया 7। अब देखिए, आपको किस पार्ट का एरिया चाहिए? 4 वाले का और 10 वाले का। टोटल आपको कितने यूनिट का मान चाहिए? 14 यूनिट का मान। तो 14 यूनिट का मान कितना आ गया? आपको 14 यूनिट का मान चाहिए, तो 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7 × 14, यानी आपका आ गया 14 × 7 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, ये तो आपने रेशियो मेथड के थ्रू निकाल लिए। अब आपको 14 यूनिट का मान चाहिए था। 1 यूनिट का मान निकालने की कोई भी जरूरत नहीं थी, यहाँ से भी कर सकते थे। अब देखिए, 28 यूनिट बराबर कितना है? 14 × 14। अब देखिए, ये यहाँ पे हाफ हो रहा है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, यानी
हाफ कर दीजिए, 1/2 करेंगे तो आपको 14 यूनिट का मान चाहिए ना, तो इसलिए हाफ कर दीजिए 14 यूनिट बराबर। अगर ये हाफ हो रहा है रेशियो तो यहाँ भी हाफ कर दीजिए, 14 गुणे 14/2 यानी आपका आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया आपका आ गया। ये तो आपका हुआ रेशियो मेथड के थ्रू आपको किस प्रकार से करना है, लेकिन आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब आपको इसी सवाल को मैं शिफ्टिंग मेथड के थ्रू करके दिखाता हूँ और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकलेगा, वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अब आइए देखते हैं, यही वही क्वेश्चन है, इसको शिफ्टिंग मेथड के थ्रू किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, ये शेडेड पार्ट था, और हमेशा ये सेमी सर्कल हमेशा सिमेट्रिकल होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है, तो देखते हैं। इसमें मैं अलग से फॉर्मेशन कर लेता हूँ थोड़ा। इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ से काट दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। ठीक है, ये अब डायगोनल बन गया। ये आधी लीफ जो यहाँ, आधी लीफ ये जो यहाँ से काटेंगे वो यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, और ये सब पार्ट आइडेंटिकल होंगे तभी एकदम शिफ्टिंग हो सकती है। और ये लीफ यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब किस प्रकार से बनेगा आपका फिगर। ये जो आपका शेडेड पार्ट था, ये वाला आपका पार्ट शेडेड वाला, ये पार्ट अब यहां शिफ्ट हो गया, और ये वाला पार्ट ऑलरेडी आपका कलर्ड था, तो आपका ये बचा। इस प्रकार का कुछ फिगर बन गया। आपको क्या पार्ट आपके स्क्वायर में कलर आ रहा है, यानी आपका स्क्वायर का जो एरिया होगा, यानी अगर साइड ए मान ली जाए तो जो शेडेड पार्ट होगा, शेडेड पार्ट वो होगा 1/2 एरिया ऑफ स्क्वायर। आप देखते ही इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा उसका आधा कर देंगे तो आपका ये शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ शिफ्टिंग करते हैं। अब देखिए ये एरिया, ये आगे 14 साइड है तो एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 196। 14 का स्क्वायर होता है 196, तो इसका एरिया आ गया 196। अब आपको शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए, तो आपने शिफ्टिंग मेथड के थ्रू ये प्रूव करके दिखाया। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखिएगा, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं आप एग्जाम में। तो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया 196, 196 का हाफ कर दीजिए तो आपका एरिया आ गया 98। यही आपका शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। अब देखिए आपने विद इन ए सेकंड बिना पेन चलाए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको रिजल्ट और शिफ्टिंग मेथड पता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन सीजीएल 2017 मेंस में पूछा गया है। आपको ए और बी पार्ट का रेशियो फाइंड आउट करना है। ये 4 आइडेंटिकल सर्कल हैं, इसके बाहर एक सर्कल बनाया गया है, तो ए और बी पार्ट का आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए किस प्रकार से करना है, मैं इसी फिगर में आपको समझा दे रहा हूँ। इसको यहाँ से कट कर दीजिए, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। अब देखिए ये क्वार्टर बन गया। क्वार्टर में इसका रेशियो क्या था, ये 4 था और इसका रेशियो भी 4 था। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ भी एक क्वार्टर बनेगा सेम, ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था, ये भी 4 था। यहाँ पे आ जाइए, ये भी क्वार्टर बन गया, ये भी 4 था और ये भी 4 था। यानी ए पार्ट का रेशियो बी पार्ट से रेशियो बताना है। ए पार्ट में कितना आ रहा है, 4 4 8 4 12 4 16। बी पार्ट में कितना आ रहा है, 4 4 8 4 12 4 16। यानी रेशियो आ गया आपका 1:1। देखिए आपने विद इन ए सेकंड रेशियो के मेथड से कितनी जल्दी आपने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ।
जिसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डाल दिए जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते। आइए देखते हैं, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वार्टर सर्कल बना है, इसमें 2 सेमी सर्कल बनाया गया, आपको शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए आपको शेडेड पार्ट का एरिया किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। एक क्वार्टर सर्कल है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, 2 सेमी सर्कल बनाए गए हैं और इस पार्ट का आपको शेडेड पार्ट का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए मैंने आपको रेशियो बताया, ये होता है 7, ये होता है 7, ये होता है 4 और ये होता है 4। तो आपको कितना यूनिट बन गया? 7 7 14, 14 और 8, 22 यूनिट आपका बन गया। 22 यूनिट बराबर किसके होगा? ये आपका क्या है? ये आपका 1/4 सर्कल है। 1/4 सर्कल के एरिया बराबर होगा, यानी 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। इसकी रेडियस कितनी है? 14 गुणे 14। ये कैंसिल कर दीजिए, 7 2, ये 2, ये आपका आ गया 11, यानी आ गया आपको, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 154 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका 154 स्क्वायर यूनिट, यानी 22 यूनिट का मान आ गया 154 स्क्वायर यूनिट। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? आ गया 154/22। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 77/11। अब आपको कितने यूनिट का मान चाहिए? 4 यूनिट का मान। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 77/11 गुणे 4। अब इसमें 4 को मल्टीप्लाई करा दिए, 7 चौक 28, 2 308/11 स्क्वायर यूनिट। आपका ये आंसर आ गया। आई होप आपको मेथड अच्छा लगा होगा और आपको ये रेशियो एकदम जबान में याद होंगे और आपने मेथड एंजॉय किया होगा। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और प्लीज़ 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 बहुत ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। जो लोग फीस दे के भी ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पा रहे हैं और आप फ्री में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।